हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और भोले बाबा हर किसी की इच्छा पूरी करे, जो भी आप लोगों की इच्छा हो। और गाइज, आई होप आप सभी ने पार्ट 1 ब्लॉग देखा होगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 ब्लॉग देखिए। उसमें हम लोग सुल्तानगंज से असरगंज तक की दूरी तय किए थे। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 ब्लॉग के लिंक डाल दूँगी। और गाइज, इस ब्लॉग में हम लोग असरगंज से बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक जाएंगे और आप सभी हम लोग के साथ चलिए और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कीजिए। ऑल्सो हम लोग बाबा बासुकीनाथ के दरबार भी जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद आप लोग बने रहिए। असरगंज से निकल रहे हैं गाड़ी से देवघर के लिए, तो ऐसे ही आप बने रहिए वीडियो में। सो गाइज, सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक लोग पैदल कांवड़िया चलते हैं। अगर कांवड़िया को जहाँ भी रेस्ट करना होता है तो ऐसे हर जगह कांवड़िया के कांवड़ रखने के लिए बना होता है। यहाँ पे असरगंज में जो भी कांवड़िया रुके हुए थे तो कल होकर नहाकर सब यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद क्षमा याचना मांगेंगे और फिर कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार के लिए फिर चलेंगे। ऐसे हम लोग ने भी क्षमा याचना मांगी थी और पूजा किए थे और फिर चले थे। सब लोग कल चलकर थक गए हैं तो आज सब गाड़ी से ही जाएंगे। सबकी हालत ख़राब हो गई है तो चलते हैं आज देवघर और बाबा से मिलते हैं। सो गाइज, आज हम सभी बाई कार ही जा रहे थे क्योंकि कल पापा मम्मी और मेरी बहन सब सुल्तानगंज से असरगंज तक पैदल आए थे। सबके पैर में सूजन हो गए थे, इसीलिए हम लोग आज सभी बाई कार ही जा रहे हैं। और गाइज, ये जो रास्ता है इस पे सिर्फ व्हीकल जाते हैं। जो भी लोग बाई व्हीकल बाबा बैद्यनाथ के दरबार जाते हैं तो इस रास्ते से होकर जाते हैं। और जो कांवड़िया जाते हैं वो लोग का रास्ता अलग होता है। उस रास्ते पे मिट्टी बिछा हुआ होता है ताकि कांवड़िया के पैर जले ना और यात्रा करने में सुविधा हो। सो गाइज, हम लोग असरगंज से काफ़ी डिस्टेंस पूरा कर लिए थे और हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं थे क्योंकि हम लोग को जल चढ़ाना था। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा चाय पी लेते हैं कम से कम। फिर हम लोग यहाँ पे रुके और चाय पी रहे थे और चाय पी, और चाय पे तो हर जगह चर्चा होता ही है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं मम्मी से बात कर रही थी और पापा देख रहे थे कि ये लोग हर जगह वीडियो ही शूट करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय अच्छे से पी लिए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए बाबा बैद्यनाथ के दरबार के लिए। और चलिए आप लोग भी हम लोग के साथ बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कीजिए। और गाइज, फिर से बोलिए हर हर महादेव बोल बम। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करें। सो गाइस, देखिए कांवड़िया सबका ये रास्ता होता है। ये लोग का अलग है जिसमें मिट्टी बिछा हुआ है ताकि पैर जले नहीं। पापा बताते हैं कि पहले ऐसा कोई सुविधा नहीं था, एक ही रोड होता था और जिसमें साइड से कांवड़िया चलते थे। ऐसे कोई सुविधा नहीं होता था, लेकिन आजकल तो काफ़ी सुविधा हो चुका है। सरकार ने काफ़ी सुविधा कर दिया है ताकि लोग को दिक्कत ना हो और आसानी से यात्रा तय करें।
सो गए जब हम लोग बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग पिट्ठू बम निकाल रहे थे जिसमें 2 डब्बे में गंगाजल है, तो एक डब्बे लेकर जाएंगे और ये बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाएंगे और दूसरा जो डब्बा है वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग बाबा बासुकीनाथ के लिए जाएंगे और वहाँ पे बाबा बासुकीनाथ को चढ़ाएंगे। फिलहाल चलते हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार और बाबा से मिलते हैं। बाबा आप सबकी इच्छा पूरी करेंगे। और गाइज यहाँ पे जितने भी ये डाक बम होते हैं जो ना कंटिन्यू 24 आवर्स ये लोग दौड़ कर ही आते हैं, ये लोग को रुकना नहीं होता है और ये लोग 24 आवर्स में सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ के दरबार आ जाते हैं। और जो नॉर्मल चलते हैं, जो दौड़ते नहीं हैं, उसको 3 दिन लग जाता है और ये लोग डाक बम इसको बोलते हैं जो दौड़ कर आते हैं, 24 घंटे में आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं श्रद्धालुओं की सेवा कर रही थी। गाइज काफ़ी गर्मी है और यहाँ पे मैं सबको पानी दे रही थी। गाइज जहाँ पर भी आपसे जितना हो पाता है आप लोग सेवा कीजिए, गरीबों की हेल्प कीजिए या श्रद्धालुओं की हेल्प कीजिए। गाइज इससे किसी का भी धन दौलत कम नहीं होता है, भगवान और ज़्यादा देते ही है। जिसके पास भी धन दौलत होता है भगवान उसी को देते हैं ताकि आप लोग दूसरे की हेल्प कर सके। और गाइज इसी तरह आप लोग भी हेल्प कीजिए। ये सब शो अप नहीं होता है, अगर कोई वीडियो बना रहा है तो ये शो अप नहीं होता है, इससे सीखने को मिलता है। और गाइज मैं आप लोग से आशा करती हूँ कि आप लोग भी इतने गरीबों और श्रद्धालु जहाँ भी जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों की आप लोग सेवा करेंगे। गाइज जय भोलेनाथ। आइए बाएं से बाबू शिवगंगा घाट, यहीं से बोल बम होगा। ये ना शंकर देना है, रेट नहीं है, एकदम चल जाएगा। सो गाइस हम लोग बाबा धाम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब नहाकर जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे नहाने के बाद फिर पूजा पंडित जी से करवाते हैं और फिर क्षमा याचना मांगेंगे और फिर चलेंगे बाबा बैद्यनाथ को जल अभिषेक करेंगे। तो हम लोग पूजा कर लिए और फिर चल दिए बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के लिए और जल अभिषेक करेंगे। तो गाइज ये सब देखिए, हम लोग बाबा बैद्यनाथ के ऑलमोस्ट दरबार तक आ ही गए हैं। बजाना होइत रहै छै, बोल बोल। वही लाइन में चला सो गाइज हम लोग बाबा बैद्यनाथ को जल अभिषेक कर दिए थे और इसके बाद हम लोग आरती के लिए आए थे। यहाँ पे मैं, पापा, मम्मी और मेरी बहन आरती ये सब करेंगे और आप लोग वीडियोज में बने रहिए और देखिए आरती। और आप सभी भी दर्शन कीजिए हम लोग के साथ और एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव, बोल बम।
सो गाइज हम लोग बाबा के दर्शन कर लिए और आरती भी कर लिए और बाबा के धाम आए हैं। प्रसाद खरीदना तो बनता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद के शॉप होता है और यहाँ पे आपको सब पेड़ा टेस्ट कराएंगे। आपको जहाँ का भी पेड़ा अच्छा लगता है आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद देख रहे थे, पेड़ा देख रहे थे कि कहाँ पे पेड़ा हम लोग को अच्छा मिल जाएगा। और चलिए हम लोग के साथ प्रसाद खरीदिए। अभी मार्केट में है कि आगे वाला तो होती हो आगे वाला नहीं ये बैठा हुआ है सबको ही, जैसे हम आपको दिए ना, यहाँ आपको सही वजन ही कम देते, समझ में सही रहता ना। यहाँ डायरेक्ट बदल देगा डिब्बा, घर वाला निकलेगा चीज वाला, दूसरा तीनों सौ में लीजिएगा सही। सो गाइज फाइनली हम लोग प्रसाद खरीद लिए यहाँ पे। अब यहाँ से प्रसाद खरीदने के बाद हम लोग चलेंगे गाड़ी के पास और वहाँ से बासुकीनाथ के लिए निकलेंगे। गाइज तो हम लोग बासुकीनाथ पहुँच चुके थे और यहाँ पे दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद यहाँ पे भी कुछ प्रसाद तो ख़रीदना बनता ही है। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ प्रसाद खरीद रहे थे। सो गाइज फाइनली हम लोग भोलेनाथ के दर्शन काफ़ी अच्छे से किए थे और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। काफ़ी रात हो गई थी रास्ते में। तो हम लोग सूर्य मंदिर एक रास्ते में पड़ा था तो हम लोग वहीं पे रुक गए थे और यहाँ पे मैं और पापा मिलकर खाना बना रहे थे। यहाँ पे पापा हेल्प कर रहे थे, बता रहे थे ऐसे ऐसे बनाओ। और गाइज ये देखिए सूर्य मंदिर काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रात में रुके थे, फिर सुबह 4 बजे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करते हो, काफ़ी डीमोटिवेशन होता है। और गाइज ये देखिए कुछ तस्वीरें हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हर हर महादेव। और जो भी आप लोग देवघर गए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइज, हर हर महादेव।